हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मोशन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा थर्ड लेक्चर है फॉर एनटीएससी स्टेज 2 वर्कशॉप एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्यूब एंड डाइस टेस्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स। वैसे मैं तो बोलूंगा कि 10 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिलने वाले हैं इन दोनों चैप्टर को कंबाइन करने पे अगर देखा जाए तो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबको पता है क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है या डाइस क्या है, ये तीन चीजें। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन दी हुई है। इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि क्यूब में क्या क्या है अपने पास। ठीक है, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, सबसे पहले क्यूब में क्या है, क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस। ठीक है, 6 फेसेस होती हैं क्यूब की। आप अपने रूम से बेस्ट एग्जांपल आपको क्यूब या क्यूबॉइड के लिए नहीं मिल सकता कोई सा भी। तो अपने रूम में सोचिए कि देयर आर 6 फेसेस, 4 दीवाल्स हैं आपके पास एंड रूफ एंड बॉटम। तो ये 6 फेसेस हैं। उसके बाद देयर आर 8 कॉर्नर्स। आप रूम पे बैठ के देख सकते हैं दैट देयर आर 8 कॉर्नर्स। ठीक है, 4 ऊपर कॉर्नर है, 4 नीचे कॉर्नर है। उसके बाद देयर आर 12 एजेस। 4 एजेस आपकी कैसी हैं, स्टैंडिंग पिलर्स। 4 एजेस आपकी टॉप में है, 4 एजेस आपकी बॉटम में है। एंड द थर्ड लास्ट पॉइंट इज मैक्सिमम एट अ टाइम यू ओनली 3 फेसेस आर विजिबल। ठीक है, एक बार में आप मैक्सिमम 3 फेसेस देख सकते हो किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड की। ठीक है, 3 से ज्यादा फेसेस हम कभी देख ही नहीं सकते। हाँ, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 और इट कैन बी 3, बट 3 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि इनका जो कंस्ट्रक्शन है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूं, कॉर्नर्स की अगर मैं बात करता हूं तो कॉर्नर कैसे मिलता है आपको, जब 3 फेसेस मिलती हैं आपस में। जब 3 फेसेस मिलती हैं तब क्या बनेगा, तब एक कॉर्नर बनेगा। ये देखिए, जब 3 फेसेस आपको मिल रही हैं, जब 3 फेसेस आपको मिल रही हैं, 1, ये अगर इस कॉर्नर की बात करूं तो एक फेस ये मिला, एक फेस टॉप में मिला, एक फेस इधर लेफ्ट वाला मिला। जब ये 3 फेसेस मिलेंगी तब आपको एक कॉर्नर मिलेगा। तो याद रखना है, जब भी क्वेश्चन आएगा 3 फेसेस पेंटेड वाला, वहां पर हमें कहां जाना है, जो 3 फेसेस से मिलके बनता है। क्या बनता है 3 फेसेस से मिलके, कॉर्नर बनता है। ठीक, वन थिंग। सेकेंड थिंग, सिमिलरली अगर किसी ने बोला 2 फेस पेंटेड वाला, 2 फेस कहां मिलता है, एजेस पे, जहां 2 फेस मिलती है, जहां पर 2 फेस मिलती है। तो जब भी 2 फेसेस की बात होगी तो हम कहां पर जाएंगे, कॉर्नर्स, एजेस पे जाएंगे। एंड सो अगेन जब भी बात होगी किसकी, 1 फेस पेंटेड की, 1 फेस हमेशा कहां पे मिलेगा आपको, फेस पे मिलेगा। तो उसके लिए हम कहां पर जाएंगे, फेस के पास जाएंगे। तो बस ये 3 चीजें हैं, इन पे ही बेस्ड सारे क्या होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अ बिगर क्यूब is painted to red color on each of its faces. Now the cube is cut into 64 identical pieces making minimum number of cuts. Minimum number of cuts का मतलब क्या हो गया यहां पर भाई, सीधी सी बात है। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि आपके पास कोई एक ये क्या है, फेस है, कोई भी एक पर्टिकुलर फेस है। अब आप ये सोचो कि मैंने एक कट यहां पर लगा दिया तो ये फेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 कट लगा दिए तो ये 3 में डिवाइड हो गया। इसी तरह मैंने 3 कट अगर यहां पर लगा दिया तो ये किस में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट्स में, 4 पीसेस में डिवाइड हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये एक ही फेस के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ कट्स में इंक्रीज करता जा रहा हूं। तो मुझे जो पीसेस मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, नंबर ऑफ पीसेस जो है वो क्या है आपके, n+1, where n is what, number of cuts in one axis। ठीक है, n+1 मिल रहे हैं। अब आप एक इमेजिन करो एक सिचुएशन कि आपके पास देयर आर टोटल लेट्स से 8 कट्स। आपको मैंने बोल दिया, एक वुडन ब्लॉक दे दिया आपको और आपको बोल दिया दैट यू हैव 8 कंप्लीट कट्स। और मुझे आप बताइए कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे मिलेंगे एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए तो एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में सारे कट लगा दीजिए, एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में सारे कट लगा दीजिए। तो क्या होगा, जब 8 कट्स एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में कट करेंगे सो देयर विल बी 8 + 1 9 पीसेस। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि दैट देयर आर 8 कट्स एंड हाउ मेनी मिनिमम ऑब्जेक्ट्स कैन यू फाइंड। तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 8 + 1, बहुत सिंपल तरीके से। तो 8 कट अगर एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में लगा दिया अपन ने, सो दैट विल बी 8 + 1 9 पीसेस। उसके बाद अब अगर क्वेश्चन करना है अपने को, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको मिलने चाहिए, कट करने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस मिलने चाहिए। उसके लिए क्या होगा भाई, सोचो अगर मेरे पास मान लो, मैं छोटे कम एग्जांपल से लेते हैं, 5 कट्स हैं, तो अगर आप 5 के 5 कट यहां पर लगा देंगे तो क्या होगा, देयर विल बी 6 ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर मैंने 3 यहां लगा दिए और 2 यहां लगा दिए
तो नंबर ऑफ जो पीसेस मिलेंगे वो आप देख सकते हो क्या है, थोड़े से ज्यादा है। थोड़े से क्या है, इनफैक्ट ये 12 पीसेस हो जाएंगे, 4 and 3 ये हो गया। अब 3D फिगर है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल में जो आपको करना है, जितना ज्यादा आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो नंबर ऑफ कट्स को तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, उतने ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, पीसेस मिलेंगे। यानी अगर मेरे पास 8 कट्स हैं तो पहली तो कोशिश अपने को यह करनी है कि सब में बराबर बराबर बांट दो, सब में बराबर बराबर बांट दो। तो भाई मैक्सिमम सब में बराबर बराबर कितना जा सकता है, 2 2 and 2। अब एक एक्सिस में 2 कट जाएगा तो कितने नए ऑब्जेक्ट मिलेंगे, 3। सो 2 + 2 + 2 6 कट हो चुके हैं आपके। अब आपको 2 कट और रह गए हैं। अब एक तरीका है, या तो पूरे के पूरे 2 कट इसको दे दो, या इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों में। तो बिल्कुल इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक कट यहां लगा दिया अपन ने, एक कट यहां लगा दिया। सो नाउ 2 एक्सिस में 3 कट है, एक एक्सिस में 2 कट है। अब जिस एक्सिस में 3 कट है वहां से आपको 4 नए ऑब्जेक्ट मिलेंगे। सो 4, यहां भी 4 और यहां पर 3। तो इस केस में आपको 48 स्मॉलर जो भी पीसेस मिलेंगे, मुझे नहीं पता वो एक वुडन ब्लॉक है कैसा है, बट देयर विल बी 48 स्मॉल पीसेस। अब आप सोचो, कोई भी कंडीशन आप ले लो, आप थोड़े से चेंजेस कर लो, आप बोलो नहीं सर यहां पर 4 कट ले लेते हैं, यहां पर 2 और 2 ले लेते हैं। उस केस में देखो 48 से कम ही आपको पीसेस मिलेंगे। लेट्स सपोज किसी बच्चे ने बोला नहीं सर मैं तो क्या करूंगा, 4 पीसेस देन 2 then 2, इस तरीके से मैं 8 कट लगाऊंगा अपने। तो उस केस में क्या होगा आपका, यहां आपको मिलेगा 5, यहां मिलेगा 3, यहां मिलेगा 3, n+1 पीसेस मिलेंगे। सो टोटल 45 पीसेस मिल रहे हैं, आप देख सकते हो टोटल 45 पीसेस, जबकि यहां पर हमें कितने मिल चुके हैं ऑलरेडी, 48 पीसेस मिल चुके हैं। तो ये चीज क्लियर है कि अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो मिनिमम नंबर ऑफ जो आपके कट्स है ना, वो तभी आपको दे सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जब जितने मैक्सिमम डाइवर्सिफाई हो जाए कट्स, मैक्सिमम डाइवर्सिफाई हो जाए कट्स। तो अब यहां पर क्या होगा, आपके पास एक क्यूब है, उसको हमने क्या किया, 64 आइडेंटिकल पीसेस में कट किया है। ठीक है, 64 आइडेंटिकल पीसेस में कट करने का मतलब है देयर विल बी लेयर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 4x4x4, यानी एक लेयर में 4 4 और 4 ऐसे 64 क्यूब्स का सेट बनेगा। वहां पर उनको पाने के लिए कितने नंबर ऑफ कट्स लगाने होंगे, मुझे ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। सो नंबर ऑफ कट्स विल बी व्हाट, 3 कट्स पर एक्सिस, 3 कट्स पर एक्सिस। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो दैट 64 आइडेंटिकल पीसेस मिलेंगे, इसका हमने क्या ले लिया, क्यूब रूट ले लिया। तो ये हो जाएगा आपका 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा आपका, 4 की लेयर बनेगी आपकी। और आपको पता है कि लेयर जो है वो n+1 होता है। लेयर क्या होता है आपका, n+1। जैसे यहां पर मैंने 3 कट लगाए थे तो यहां पर मुझे क्या मिला था, 4 की लेयर मिली थी। तो वैसे ही जब मुझे 4 की लेयर मिली है, उस 4 की लेयर को पाने के लिए मुझे कट कितने लगाने होंगे, एक एक्सिस में 3 कट लगाने होंगे। ठीक है, तो उसी तरह तीनों एक्सिस में देयर विल बी टोटल 3 3 and 3, दैट मींस 9 कट्स लगेंगे आपको ये 64 क्यूब्स बनाने के लिए। ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है और आगे उनको सॉल्व कैसे करें। Question 1 is how many of smaller cubes will have exactly 3 faces painted? 1 second. Okay. Next question is how many of the smaller cubes will have exactly 2 faces painted? Then how many of the smaller cubes will have exactly 1 face painted? And the last one is how many of the smaller cubes will have no face painted? फायदा क्या है क्यूब एंड डाइस जैसे चैप्टर्स में, क्या सबसे जो पॉजिटिव चीज है अपने लिए वो ये है कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ऑटोमेटिकली आपके 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक, तो देखते हैं अपन आगे चलते हैं। ऑल ब्लॉक्स पेंटेड 3 साइड्स, ये फिगर दिया हुआ है आपको 3 साइड पेंटेड का। जब मैंने पहला एग्जांपल आपको दिखाया था, फिगर दिखाया था, वहां पर मैंने बोला था कि जब 3 साइड पेंटेड की बात होगी तो अपन कॉर्नर्स पे चलेंगे। क्यों, क्योंकि 3 साइड्स वही मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी। सो 3 साइड्स के मिलने का पॉइंट जो है आपका वो क्या है, दीज कॉर्नर्स। तो अगर नॉर्मल कंडीशन है, कुछ बहुत ज्यादा उटपटांग चेंज नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है क्यूबॉइड के केस में ऐसा कुछ दे दे कि 3x4x1 की लेयर हो, तो उस केस को मतलब ऐसे स्टैंडर्ड केसेस को छोड़ दिया जाए तो हर एक नॉर्मल केस में देयर विल बी 8 सच 3 साइड्स पेंटेड क्यूब्स। ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन में हमेशा आपको 3 साइड पेंटेड कैसे मिलेंगे, 8 ही मिलेंगे, चाहे इनकी नंबरिंग कितनी भी हो, 64 हो, 125 हो, 216 हो, कुछ भी हो जाए, ये 8 ही रहने वाले हैं, 4 ऊपर के और 4 नीचे के। क्यों, क्योंकि कॉर्नर नहीं बदलने वाले हैं, कॉर्नर हमेशा कितने रहेंगे, 8 नॉर्मल केस में।
कुछ एक अलग से मॉडिफाई केस बन गए, वहां फिर बातें थोड़ा सा अलग तरीके से देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें तो ना किसी फॉर्मूले की जरूरत है आपके पहले क्वेश्चन के लिए। आपको हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 3 फेस पेंटेड, सो द आंसर विल बी व्हाट 8। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड। अब देखो, जब भी 2 फेस की बात आएगी, जब भी 2 फेस की बात आएगी तो क्या होगा आपका वहां पर, जब भी 2 फेस की बात आएगी हम एजेस के बारे में बात करेंगे। एजेस, ये देखिए 1, ऐसे ही देयर आर डिफरेंट एजेस। अब यहां पर क्या होगा, थोड़ा एक फॉर्मूले के फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करते हैं अपन। जैसे मान लिया मैंने, वैसे तो यहां पर आंसर दिख रहा है आपको, कैसे देखोगे आप आंसर कि यार देखो एजेस में 4 लेयर है, 4 में से 2 तो हो गई, कौन सी, वो कॉर्नर वाला केस, 2 कैसा हो गया आपका कॉर्नर में जो यूज हो चुका है, तो ये 2 बची हुई हैं, ये 2 जो स्मॉलर क्यूब्स हैं वो बचे हुए हैं। और ऐसी कितनी एजेस हैं यहां पर, देयर आर टोटल 12 एजेस। तो आपका आंसर जो हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन दैट विल बी 12 इंटू 2, 24 स्मॉलर क्यूब्स आर देयर जिनका क्या है 2 फेस पेंटेड है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम जनरलाइज वे में बनाते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं इसके लिए। आपने मान लिया कि यहां पर टोटल n क्यूब लगे हुए हैं, यहां पर टोटल कितने क्यूब लगे हुए हैं, n क्यूब लगे हुए, यानी ये n क्रॉस n का क्यूब है। किसका है ये, n क्रॉस n का एक क्या है आपका क्यूब है। ठीक, भाई सारे ही केसेस में एक ही चीज होगी, हर तरफ से ये जो कॉर्नर के क्यूब है इनको आप हटा दीजिए, हर तरफ से कॉर्नर के क्यूब को हटा दीजिए, तो जो भी एजेस में बचेगा दैट विल बी 2 फेसेस पेंटेड। वो कैसा होगा, 2 फेस पेंटेड वाला केस होगा। तो फॉर्मूला से भी करना चाहे तो फॉर्मूला से हो जाएगा, और वैसे नॉर्मल में दिख रहा है कि भाई ये चीजें हुई हैं, आंसर इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो जैसे अगर यहां पर टोटल n है, जो काम यहां हुआ है मैथ्स के तरीके से, वही काम यहां हम फॉर्मूले के उसमें करेंगे अपन, सॉरी। ठीक है, टोटल n है, 2 हटा दीजिए, तो ये हो गया आपका n-2। ये आपको मिल गया एक एज में 2 फेस पेंटेड। और ऐसी कितनी एजेस हैं यहां पर, 12 एजेस हैं, सो इनटू 12। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसके लिए, 2 साइड्स पेंटेड का क्यूब का। 2 साइड्स पेंटेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12 इंटू n-2। ठीक है, अब यहां पर आप n की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 2 3 4 4, सो पुट द वैल्यू ऑफ n एज 4, सो 4 - 2 इंटू 12 यू विल गेट 24। सिंपल, ये हो गया। अब आप इसको चाहे तो अपने अकॉर्डिंग ब्रेक भी कर सकते हैं कि भाई मान लो हमें सिर्फ इन 4 का चाहिए, सो n-2 एक एज के लिए है, 4 एज के लिए चाहिए तो 4 इंटू n-2, सारे के सारे के लिए चाहिए तो 12 इंटू n-2, जैसा मर्जी पड़े वैसा कर सकते हैं इन फॉर्मूलेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका, हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड, एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड। अब 1 फेस पेंटेड के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि फेस पे चलना है, फेस पे चलते हैं सबसे पहला काम तो फेस पे। और कितनी फेसेस होती हैं, देयर आर टोटल 6 फेसेस, तो पहला काम तो ये हो गया 6 फेसेस है भाई। अच्छा, दूसरी चीज, अब एक फेस की बात करें तो यहां पर तो देखो सीधी सी बात है, मुझे इन 4, वैसे तो आप यहां पर देख सकते हो कि देखो ये 4 हैं, और ऐसा ही काम हर फेस में होगा भाई। 1 फेस पेंटेड आपको कहां मिलेगा, फेस पे। कॉर्नर्स हटा दीजिए, एजेस हटा दीजिए, जो अंदर बचेगा वो क्या होगा आपका 1 फेस पेंटेड। और 1 फेस पेंटेड यहां पर कितने दिख रहे हैं आपको, 4, तो ऐसे ही 6 फेसेस में हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 4 24। So that means there will be 24 smaller cubes whose 1 face is painted. अब उसके बाद इसको थोड़ा सा अगेन वही चीज फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मान लिया कि यहां पर कितने की लेयर बनी हुई है, n स्मॉलर क्यूब्स की लेयर बनी हुई है, n स्मॉलर क्यूब्स की क्या बनी हुई है, लेयर बनी हुई है। अब उसमें से क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से भाई देखो, इसको पाने के लिए मैंने क्या किया, एक यहां से हटाया, एक यहां से हटाया। इसका मतलब क्या किया मैंने, टोटल n थे उनमें से 2 हटा दिए, n-2। ठीक, उसके बाद अब ये हट गए हैं, ये आपके पूरे हट चुके हैं, लेकिन अभी ये नहीं हटे हैं, ये नहीं हटे, इनको भी हटाना है अपने को, इनको भी हटाना है। तो एक बार और कर दो आप n-2, सो n-2 इंटू n-2 हो गया आपका एक फेस में आ गए आपके पास 1 फेस पेंटेड वाले क्यूब्स। ठीक, और ऐसी कितनी फेसेस हैं आपके पास, 6 फेसेस हैं, सो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर 1 फेस पेंटेड,
ये हो गया आपका फॉर्मूला किसके लिए, वन फेस पेंटेड के लिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन्हीं फॉर्मूले को अपन क्यूबॉइड के लिए भी यूज कर सकते हैं। सेम फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे क्यूबॉइड के लिए, ठीक है। अब यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी आप 4, सो 4 माइनस 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 6 24, वापस से आंसर क्या आ जाएगा आपका 24 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर will have no face painted। अब no face painted का केस थोड़ा सा ध्यान से करना होगा अपने को। भाई ये पूरा का पूरा क्यूब है, पूरा का पूरा कैसा है, 4x4x4 का क्यूब है। अब उसमें से क्या करना है, मुझे नो फेस पेंटेड चाहिए। ये क्यूब तो बाहर से पूरा पेंटेड हो चुका है, तो बाहर से अगर पूरा पेंटेड है तो मुझे अंदर चाहिए, अंदर क्या निकलेगा वो चीज चाहिए। तो बाहर की पूरी एक लेयर हटानी है अपने को, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये n क्रॉस का क्यूब है आपका, n क्रॉस n का क्यूब है, उसमें से क्या करो आप तीनों डायमेंशन से n-2 यानी दो क्यूब की पूरी लेयर हटा दो। यानी ये पूरी लेयर यहां से हटा दिया मैंने, यहां से भी पूरी लेयर हटा दिया अपन ने, इधर से भी पूरी लेयर, यानी 6 फेसेस से हर तरफ से क्या किया हमने, दो क्यूब्स की पूरी एक लेयर क्या करी, यानी एक इधर से पूरी क्यूब्स क्या किया, हटा दिया। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास, दैट विल बी n-2, और तीनों एक्सिस में हटाना है तो क्या हो जाएगा n-2 क्यूब। भाई वन फेस पेंटेड में हमें सिर्फ दो एक्सिस से हटाने थे, x और y, तो वहां पर हमने एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि n-2 स्क्वायर कर दिया था, ठीक है, इंटू 6। यहां पर तीनों एक्सिस से हटाने हैं तो ये हो जाएगा आपका n-2 क्यूब। और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब भी आपको जीरो फेस पेंटेड की बात हो रही है तो जितने का क्यूब है उससे 2 कम का क्यूब बना लो, वही हो जाएगा आपका क्या, जीरो फेस पेंटेड। लेकिन ये सारे फॉर्मूले किस कंडीशन में है, जब चीजें नॉर्मल चल रही हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपके आ सकता है कि जो लोअर लेयर है उसको पेंट नहीं किया है, या 2 एडजेसेंट लेयर्स को पेंट नहीं किया है, तो फिर वो अलग केसेस है। हम एक ऑर्डिनरी केस की बात कर रहे हैं जहां पर स्टैंडर्ड तरीके से पूरे क्यूब को कलर किया गया है, फिर कट किया गया है, वहां पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा 4-2 होल क्यूब, सो दैट इज 8। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई 4x4x4 का क्यूब था आपका, 4x4x4 का क्यूब था। अगर इसमें जीरो फेस पेंटेड चाहिए तो इसको बना दीजिए आप 2x2x2 का, दैट्स इट। 4-2 4-2 4-2। अगर ये चीज क्यूबॉइड में होगी तो वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट, सब में 2 माइनस करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन और उसके 3 फॉर्मूले, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आंसर क्या होगा, हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 3 फेस पेंटेड, 8। हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड, 24। Here also 24, and how many of the smaller cubes will have no face painted, that is what, 8. Simple. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें थोड़े से कुछ मॉडिफिकेशंस ज्यादा होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। अब क्या है, अ क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन वन फेस, ग्रीन ऑन द अपोजिट फेस, येलो ऑन द अनदर फेस एंड ब्लू ऑन द एडजेसेंट टू द येलो फेस। द अदर 2 फेसेस आर लेफ्ट अनकलर्ड। इट इज देन कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, अब यहां पर आप देखोगे फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज नहीं होंगे, आपको यहां बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अ क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन वन फेस, ग्रीन ऑन द अपोजिट फेस, ठीक है, येलो ऑन द अनदर फेस एंड ब्लू ऑन द फेस एडजेसेंट टू द येलो फेस, ठीक है। द अदर 2 फेसेस आर अनकलर्ड। अब देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो पाए, अपन क्या करेंगे कि जो अनकलर्ड वाले फेसेस है ना, उनको पहले ही आपको अपने माइंड में रखना है कि मुझे उनको विजिबल फेसेस में रखना है। अनकलर्ड फेसेस को आपको हमेशा विजिबल में रखना है, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम होता है कई बार, ठीक है। बाकियों को अपन कलर करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले मैंने क्या कलर कर दिया, कोई भी एक कलर से स्टार्ट करिए। रेड कलर से कलर किया अपन ने, तो यहां पर मैंने मान लिया अगर रेड है, यहां पर मैंने मान लिया कि कौन सा कलर है आपका, रेड है, ठीक। अब ये कलर अगर पूरी जो इस लेयर में जितने भी क्यूब होंगे वो कैसे होंगे, रेड कलर के होंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला, ग्रीन ऑन द अपोजिट फेस, तो इसके अपोजिट में क्या होगा आपका, ग्रीन होगा, यही है ना ग्रीन कलर, हाँ। तो इसके अपोजिट में क्या होगा आपका, ग्रीन। अंडरस्टैंड करना है कि ये जो फेस विजिबल है, इसके अपोजिट साइड में क्या कलर है आपका, ग्रीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आपको बोल रहा है, एंड ब्लू ऑन द फेस एडजेसेंट टू द येलो फेस, येलो ऑन अनदर फेस। तो सबसे पहले कौन सा कलर है आपका, येलो है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि येलो जो है आपका वो कहां पर है, ये फेस आपकी कैसी है, येलो है।
इसके अपोजिट जो फेस है वो कैसी है आपकी, येलो है। अब ये येलो है तो इसके एडजेसेंट में देखो, इधर रेड है इधर ग्रीन है, तो ऑटोमेटिकली देयर इज ओनली टू ऑप्शंस, एक यहां ऊपर, एक टॉप, एक बॉटम। उनमें से किसी एक को अपने को कौन सा कलर लेना है, ब्लू लेना है, तो ब्लू ले लेते हैं अपन। यही होता है ना ब्लू, ठीक है। तो ये हो गया, अपन ने बॉटम में ले लिया क्या, ब्लू। क्यों, उसका रीजन है कि ताकि अपने को अंडरस्टैंडिंग, भाई जो कलर्ड है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अनकलर्ड को देखने के लिए थोड़ा सा मुझे ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं, अब इसके बाद ये कलरिंग करने के बाद, एंड दीज टू फेसेस आर अनकलर्ड, ये दो फेसेस कैसी हैं आपकी, अनकलर्ड है, ब्लैंक है। उसके बाद इस क्यूब को 125 स्मॉलर क्यूब्स में कट किया है। अब 125 स्मॉलर क्यूब्स में कट किया तो कट कितने लगे होंगे, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। कैसे करेंगे भाई, 125 का क्यूब रूट ले लिया अपन ने, तो क्या हो गया 5, यानी 5 की लेयर बनी होगी। वैसे ही पता है 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 की यहां पर क्या बन जाएगा, लेयर ऑफ क्यूब्स बन जाएगा। अब 5 की लेयर पाने के लिए देयर शुड बी 4 कट्स इन ईच एक्सिस। आप देखिए 1 2 3 4 कट्स यहां हैं, इसी तरह 1 2 3 4 कट्स यहां हैं, और 1 2 3 4 कट्स आपके यहां। सो देयर आर टोटल 12 कट्स, ठीक। ऑल्दो उसका अभी फिलहाल क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। हाँ, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स आर अनकलर्ड ऑन ऑल द फेसेस, अनकलर्ड ऑन ऑल द फेसेस। सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना ये आया, ठीक है। अब देखो, सिर्फ फॉर्मूले पे अगर हम डिपेंड रहेंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत होगा, या हम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ थ्योरेटिकल वे में क्वेश्चन करेंगे तो कर तो लेंगे, लेकिन हो सकता है टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। हमें दोनों को कंबाइन यूज करना है। सबसे पहला काम, हाउ मेनी क्यूब्स आर अनकलर्ड ऑन ऑल द फेसेस है। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करता हूं कि मैं पहले वो अंदर वाले क्यूब्स देख लेता हूं। मान लिया कि ये एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्मल सा क्यूब है जिसको पूरा बाहर से हमने कलर कर दिया था, तो उस केस में अंदर वाले कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जो अनकलर्ड होंगे। तो उसके लिए आपको पता है ये 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 का क्यूब है, तो हमें क्या चाहिए 5 - 2, यानी 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, या n - 2 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। n की वैल्यू यहां पर क्या है 5 है, सो n - 2 क्यूब, या 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 का है तो उसमें से हर लेयर से 2 2 हटा दिए, तो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यानी 27 तो आपको वैसे ही मिल गए। 27 तो आपको कैसे मिल गए कि भाई 27 तो ऐसे क्यूब्स होंगे जो उसके अंदर हैं, जिनको हम पेंट करते भी तो पेंट नहीं कर पाते। वो हो गए आपके 27 स्मॉलर क्यूब्स जो कि अनकलर्ड है। अब चूंकि ये एक स्टैंडर्ड केस बनता जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है आपका कि 2 लेयर और भी हैं जो अनकलर्ड है, 2 लेयर और भी हैं जो अनकलर्ड है। इसका मतलब अब इनकी कॉर्नर्स को छोड़ दीजिए, अगर आप ये लेयर्स अगर आप छोड़ दें पूरी, यहां से लेके यहां तक, इसके अलावा इन बिटवीन जितने भी क्यूब होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, अनकलर्ड होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए 1 फेस पेंटेड वाले थे, वो फेस पेंट हुई नहीं, तो मतलब 0 फेस पेंटेड हो गए। तो ये अंदर जितने भी हैं, कितने 3 क्रॉस 3 9 क्यूब्स यहां पर जो हैं आपके, वो कैसे हैं आपके, अनकलर्ड। सिमिलरली 9 क्यूब्स आपके यहां पर हैं जो कैसे हैं, अनकलर्ड। और ये 3 क्यूब जो आपके कौन से होते थे, 3 क्यूब जो आपके कैसे क्यूब होते थे, 2 साइड्स पेंटेड वाले थे, वो भी यहां पर अनकलर्ड हो गए। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन अगर होता, अगर 2 अपोजिट फेसेस अनकलर्ड होती तो फिर आपको ये 3 नहीं मिलते। अगर 2 अपोजिट फेसेस अनकलर्ड होती तो उस केस में आपको ये 9 मिलते, ये 9 मिलते, लेकिन ये नहीं मिलते। क्यों, क्योंकि ये मिले इस वजह से हैं कि इन दोनों की एजेस कैसी हैं, अनकलर्ड है। दोनों मिलके क्या बना लेंगे, यहां पर पूरा कंप्लीट अनकलर्ड बना लेगा, ठीक है। तो कितने और अनकलर्ड आपको मिल जाएंगे, 9 + 9 + 3, तो ये हो जाएगा +9 + 9 एंड +3, कितना हो जाएगा आपका ये 45 एंड 3 48 आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। सो देयर आर 48 स्मॉलर क्यूब्स जिनकी कोई भी साइड में कोई भी कलर नहीं है। ध्यान से, क्योंकि अब आपको वो बेसिक क्वेश्चन नहीं मिलने वाला स्टेज 2 में कि सारे क्यूब को कलर कर दिया, कट कर दिया और नंबर काउंट कर लो, ठीक है। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हाउ मेनी क्यूब्स आर कलर्ड ब्लू ऑन वन फेस, रेड और ग्रीन ऑन द अदर फेस एंड हैव 4 अनकलर्ड फेसेस। अब वापस यहां पर आते हैं। पहली चीज तो 4 अनकलर्ड फेसेस चाहिए आपको। कैसे चाहिए, 4 अनकलर्ड फेसेस। तो अब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए पिक्चर कि यार 4 अनकलर्ड फेसेस कहां पे मिलेंगी। सिंपल, जो 2 फेसेस कलर्ड वाली जो होंगी,
भाई देयर आर टोटल 6 फेसेस, 6 फेसेस में से वहीं पर आपको 4 अनकलर्ड मिलेगा जहां पर 2 कलर्ड होंगी। अब 2 कलर्ड कहां पर होती हैं? आपकी एजेस पे, और ये एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड केस है, उसमें कुछ कॉर्नर्स भी ऐसे हैं जो 2 कलर्ड वाले होंगे। बस इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या क्या पूछा क्वेश्चन ने आपसे? हाउ मेनी आर कलर्ड ब्लू ऑन वन फेस और रेड और ग्रीन ऑन अनदर 2। तो सबसे पहले ब्लू कहां पर है? ब्लू बॉटम में है। तो ब्लू ऑन वन फेस एंड रेड और ग्रीन ऑन द रिमेनिंग फेसेस। तो भाई सीधी सी बात है, यहीं पर सारा खेल हो रहा होगा, यहीं पर सारा खेल होगा। ठीक है, कैसे? नीचे तो ब्लू है, चलेगा, उसके बाद एक फेस में आपको क्या होना चाहिए? रेड या ग्रीन। तो यहां रेड है, यहां ग्रीन है, जो कुछ भी रेड के साथ होगा वही काम ग्रीन के साथ हो जाएगा। अब काउंटिंग करते हैं अपन। देखो, ये ब्लू, ये रेड, ये ब्लू, ये रेड, ये ब्लू, ये रेड, ये ब्लू, ये रेड। अब ध्यान से, अगर ये स्टैंड नॉर्मल केस होता जहां पर ये भी कलर हो चुका होता तो फिर मुझे इसको भी एक्सक्लूड करना होता, बट बिकॉज ये फेस अनकलर्ड है, ये फेस अनकलर्ड है, बाकी की 3 फेस तो दिख नहीं रही हैं आपको, बाहर की जो 2 फेसेस हैं वो ब्लू और रेड कलर से कलर्ड हुई है। इसका मतलब ये क्यूब भी कैसा एक्ट करेगा? जिसकी 4 साइड्स कैसी हैं? अनकलर्ड है। बाकी की तो है ही है 3 ये, और इधर जो लास्ट में है कॉर्नर में, ये तो कॉर्नर वाला है, ये इसमें कोई चेंज नहीं है, ये नॉर्मल कॉर्नर वाला केस है जिसमें कि 3 साइड्स पेंटेड है, 3 साइड्स अनपेंटेड है। ठीक है, तो ये कंसीडर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी एक साइड ब्लू है, एक साइड रेड है, लेकिन एक साइड येलो भी है, जो कि क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कितने मिल जाएंगे? 4 यहां से मिल जाएंगे, 1 2 3 4, और सेम केस आपका ग्रीन के साथ बन जाएगा, क्योंकि ब्लू वहां भी बॉटम में रहेगा, ग्रीन वहां भी साइड में रहेगा। सो देयर विल बी टोटल 8 सच क्यूब्स। 8 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनका क्या होगा? एक फेस में आपको रेड मिलेगा, ब्लू मिलेगा, और एक फेस में रेड और ग्रीन मिल जाएगा। बाकी की 4 जो है वो कैसी होंगी? अनकलर्ड होंगी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स आर कलर्ड रेड ऑन वन फेस एंड हैव द रिमेनिंग फेसेस अनकलर्ड? ये तो और सिंपल हो गया। रेड चाहिए उसको, यानी एक तरह से ये कैसा क्वेश्चन बना आपका? वन फेस पेंटेड वाला। वन फेस पेंटेड, तो भाई वन फेस पेंटेड आपको कहां मिलेगा? सेंटर पे, फेस पे। ठीक है, और कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। बाकी की साइड्स कैसी होनी चाहिए? अनकलर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले स्टैंडर्ड तरीके से अगर मैं बात करूं तो मुझे ये जो है these 9, ये तो हो जाएंगी मेरी कैसी? साइड्स जिनमें रेड ऑन वन फेस है, नॉर्मल तरीके से। लेकिन ये स्टैंडर्ड केस है, इसमें क्या है? ये 2 साइड्स भी कैसी हैं? अनकलर्ड हैं, यानी इनके एडजेसेंट में जो 2 फेस या 3 फेस कलर्ड वाले क्यूब्स आने थे वो भी अब कैसे होंगे? वन फेस, दैट इज व्हाट? रेड कलर्ड फेस। यानी ये जो क्यूब हैं आपके ना, ये जो क्यूब हैं ये भी आपके कैसे होंगे? वन फेस पेंटेड वाले होंगे। ठीक है, ये यहां तक। ठीक, तो 9 तो यही हो गए आपके पास। उसके बाद 4 13 और ये 3 16। सो देयर विल बी टोटल 16 सच क्यूब्स जिनकी रेड क्या होगा? एक फेस रेड होगा, बाकी की फेसेस कैसी होंगी? अनकलर्ड होंगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हाट? 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट 1 ग्रीन फेस? एटलीस्ट 1 ग्रीन फेस, अगेन वेरी सिंपल, जितने भी ग्रीन दिखे सारे के सारे मिला लो, जितने भी ग्रीन दिखे। तो भाई एक एक्सिस में यहां पर कितने टोटल क्यूब्स हैं? कितने टोटल क्यूब्स हैं? 5 क्रॉस 5, 25 क्यूब्स विल बी देयर। तो भाई इस एक्सिस में भी यहां पर भी जिस तरफ ग्रीन है वहां पर भी क्या होगा? 25 स्मॉल क्यूब्स, मतलब 25 क्यूब ऐसे होंगे जिनमें ग्रीन कलर कहीं ना कहीं टच हुआ होगा। बात खत्म है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 25। ठीक है, सो योर आंसर विल बी व्हाट? 25, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट 2 कलर्ड फेसेस? एटलीस्ट 2 कलर्ड, जब भी आपको एटलीस्ट जैसी कोई चीज मिलती है ना, इसका मतलब है कि एटलीस्ट 2 कलर्ड फेसेस का मतलब 2 कलर्ड फेसेस और उससे ज्यादा वाला कुछ भी अगर पॉसिबल है तो यहां पर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? 2 कलर्ड एंड 3 कलर्ड, ये 2 चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो चलते हैं अपने बेसिक फिगर वाले में। हाँ भाई, 2 कलर्ड फेसेस एंड 3 कलर्ड फेसेस। तो 3 कलर्ड फेसेस का तो कोई केस ही नहीं है, 2 ही है बेचारे। एक यहां पर है आपका 3 कलर्ड फेसेस और एक इसके अपोजिट में हो जाएगा 3 कलर्ड फेसेस। 2 कलर्ड फेसेस की बात करते हैं तो देखिए 2 कलर्ड फेसेस जो है आपका, ये फेस तो अनकलर्ड है पूरी, तो इनके एडजेसेंट में जितना होगा वहां तो काम गड़बड़ है। ठीक है, सबसे पहला काम यहां पर देखिए, रेड और येलो में
ये 3 फेसेस होंगी आपकी जो 2 कलर्ड होंगी, ठीक है। इसी तरह यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर भी 3 फेसेस हैं जो आपकी कैसी हैं, 2 कलर्ड हैं, ठीक। सिमिलरली यहां पर भी नहीं, सॉरी यहां पर नहीं होगा क्योंकि ये तो अनकलर्ड फेस हो जाएगी ना आपकी। सो 3 यहां है, 3 यहां है, सेम रिप्लिका उधर होगा, जैसी 3 यहां है वैसी ही 3 यहां पर होंगी और वैसे ही नीचे तरफ यहां पर 3 और मिल जाएंगी आपको। सो 3 + 3 + 3 + 3 12 तो ये हो गया। उसके बाद ये जो फेस है आपकी वो कैसी है, ये भी 2 कलर्ड है भाई। यहां पर क्या है, नीचे ब्लू है, यहां रेड है। सिमिलरली यहां पर भी कैसा होगा, ब्लू एंड ग्रीन। तो 12 के बाद 2 और हो गया, 12 + 2 यानी ये पूरा 4 4 8 और ये 3 और वहां पर जो 3 होगा, ठीक है। ये हो गया 12 + 2 14। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस कॉर्नर की, ये कैसा होगा आपका, यहां पर रेड है, यहां पर येलो है, यहां ग्रीन है, यहां येलो है, यानी ये कॉर्नर भी आपका आ सकता है। तो +2 और हो गया आपका, ठीक। उसके बाद ये हो गए आपके जितने भी 2 कलर्ड पॉसिबल थे वो सारे के सारे हो चुके हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, 2 ऐसे हैं जो क्या है, 3 कलर्ड है। एक यहां पर ब्लू रेड एंड येलो एंड ब्लू ग्रीन एंड येलो, तो 2 और हो जाएंगे आपके पास। सो +2 टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 18। सो देयर आर 18 सच क्यूब्स जिनका क्या है, 0 फेस, at least 2 face painted है। Well, next question. How many cubes have at least 2 colored faces? At least 2 colored faces. जब भी आपको at least या at most ऐसी कोई चीज आती है तो at least 2 colored faces का मतलब क्या होगा कि भाई 2 colored faces and उससे ज्यादा जितना पॉसिबल है। जैसे यहां पर 2 colored faces प्लस 3 colored, ठीक है ना। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए एटलीस्ट 2 कलर्ड फेसेस के लिए, ठीक है। तो एक बार वापस से अपने उसी डायग्राम पे चलते हैं अपन, ठीक है। 2 कलर, पहले तो अपन 2 कलर्ड फेसेस निकाल लेते हैं। 3 कलर्ड फेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको एक मिलेगा 3 कलर्ड फेसेस, ये रेड है, ठीक है। एक ये 3 कलर्ड फेसेस मिलेगा आपको और एक इसके अपोजिट में 3 कलर्ड फेसेस मिलेगा, जहां पर कौन कौन से कलर होंगे आपके, ब्लू रेड एंड येलो। सिमिलरली ब्लू रेड एंड ब्लू ग्रीन एंड येलो, ठीक है। उसके अलावा जितने भी मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, 2 फेस पेंटेड वाले होंगे। अब 2 फेस पेंटेड के लिए जरा देखें अपन ध्यान से, देखो ये फेस आपकी कैसी है, अनपेंटेड है, यानी जो पहले 3 फेस पेंटेड हुआ करती थी, अब बिकॉज उसकी फेस पेंटेड नहीं है तो वो 2 फेस पेंटेड में आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट यहां पर देख सकते हो कि भाई ये सारे के सारे 1 2 3 4 ये 4 के 4 कैसे हैं, 2 फेस पेंटेड वाले हैं, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड। ये किसी न किसी क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी इस चीज को काउंट कर रखा है, ठीक है। तो 4 यहां पर होंगे, 4 इसके अपोजिट होंगे, 8 हो गए। सिमिलरली क्या होगा आपका, 8 यहां पर आ गए। उसके बाद 3 ये हैं आपके पास जो कैसे हैं, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फेस कैसी है, ये अनपेंटेड फेस है ना, तो यहां पर आपको 3 कलर मिलेंगे नहीं। कॉर्नर की अगर बात करें, रेड एंड येलो, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये मिलेगा आपको 3 फेस पेंटेड, सॉरी 2 फेस पेंटेड, ठीक है। ये 2 फेस पेंटेड होंगे दोनों। उसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करूं तो दीज 3 फेसेस, ठीक है। इसी तरह इसके अपोजिट में 3 फेसेस वाला जो होगा, तो यानी कहने का मतलब 4 ये, इसके अपोजिट में 4, तो +8 हो गया, प्लस उसके बाद 3 ये, या इनफैक्ट आप यहां तक बोल दो पूरा 4 इनको भी बोल दो, दीज 4 कैसी होंगी, 2 फेस पेंटेड होंगी, और इसके अपोजिट में 4 और, तो 8 और हो गए, ठीक है ना। 1 2 3 4 क्यूब्स, और यहां पर भी आपके कैसे होंगे, 4 क्यूब्स जो कैसे होंगे, 2 फेस पेंटेड होंगे। उसके अलावा इस क्यूब के, वैसे तो आप चाहो तो सबको काउंट कर लो, पूरे 5 को जो यहां पर अंदर की ओर जाएंगे, ये जो पांचों क्यूब होंगे, इसके अपोजिट वाले जो 5 क्यूब होंगे, उनमें से 3 2 फेस पेंटेड वाले होंगे और 2 3 फेस पेंटेड वाले होंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, दैट्स इट। 8 + 8 16, 3 19 to 21, so there will be 21 such cubes जिनका क्या होगा आपका, एटलीस्ट 2 फेसेस विल बी पेंटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। द आउटर बॉर्डर ऑफ विड्थ 1 centimeter of a cube with side 5 centimeter is painted yellow
on each side and the remaining space enclosed by this 1 centimeter path is painted pink. This cube is now cut into 125 smaller cubes of each side 1 centimeter. The smaller cubes so obtained are now separated. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में ये है दैट द आउटर बॉर्डर ऑफ विड्थ 1 सेंटीमीटर ऑफ अ क्यूब विद साइड 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो क्यूब है ये इसका डायमेंशन क्या है 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 सेंटीमीटर का है। उसमें जो आउटर बॉर्डर यानी 1 सेंटीमीटर का जो बॉर्डर है हर तरफ से, उसको क्या किया गया है, येलो कलर से कलर कर दिया गया है। तो ऑल्दो आपको यहां पे कटिंग को समझना है कि अभी कटिंग नहीं हुई है, अभी मैं पेंटिंग कर रहा हूं इसकी। अभी ये क्या किया हमने, पेंटिंग कर दी। तो ये क्या हो गया आपका, ये आउटर 1 सेंटीमीटर वाला जो बॉर्डर है इसको हमने क्या किया है, पेंट कर दिया। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इधर भी 1 सेंटीमीटर का कलरिंग होगा, ठीक है। जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है इस चीज को कि ये क्वेश्चन में क्या हुआ है। ये 1 सेंटीमीटर के पहले हमने क्या कर दी, बॉर्डर को कलर कर दिया येलो कलर से, और बाकी जो विजिबल नहीं है फेसेस वहां भी सेम प्रोसेस हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हमने क्या किया है, पिंक कलर कौन सा होता है भाई, रेडी मान लेते हैं हम, तो हमारे लिए सारा पिंक रेड सब एक जैसा। ये बाकी का जो पोर्शन है उसको क्या किया है, पिंक या रेड कलर से कलर कर दिया, यहां पर भी और यहां पर भी आपका, और यहां पर भी कुछ ऐसा सीन डिजाइन किया गया है। अब उसके बाद भाई यहां पर थोड़ा सा एक दिस क्यूब इज नाउ कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स। अब कलरिंग करने के बाद फिर इसको कट किया है। अब एक सबसे सिंपल सी चीज कि भाई 125 क्यूब्स में बनेगा ये, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का क्यूब है जिसको हम 1 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब्स में कट करेंगे। सो देयर विल बी लेयर ऑफ 5 क्यूब्स की। और ये जो आपका येलो बेल्ट है ना, ये पूरा पूरा एक क्यूब में जाएगा। क्यों, क्योंकि बेल्ट का जो विड्थ है वो भी 1 सेंटीमीटर है, और जो हमारा क्यूब बनेगा, स्मॉल क्यूब बनेंगे, वो भी 1 सेंटीमीटर वाला ही है। तो ये सब ध्यान रखा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाद में इनकी क्या हो गई, कटिंग हो गई, और इस तरीके से चीज अपने सामने बन के तैयार है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि भाई इसमें क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ऑल द सर्फेसेस अनकलर्ड। अब यहां पर अपन वही करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या है, ये है आपका 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 का क्यूब। इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 के क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। सो देयर विल बी टोटल 27 सच क्यूब्स हुज नो साइड इज पेंटेड। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसके लिए, 27, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 3 सर्फेसेस कलर्ड येलो। 3 सर्फेसेस कलर्ड येलो, वाओ भाई सारे ही क्यूब्स जो होंगे ना 3 सरफेस वाले, कितने होते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से बताया था कि जो भी 3 फेसेस वाले क्यूब होते हैं आपके, वो कहां पर मिलते हैं, कॉर्नर्स में मिलते हैं। और कॉर्नर हमेशा कैसे होते हैं, 8 होते हैं, और सारे के सारे 8 जो है वो इस 1 सेंटीमीटर बेल्ट में आएंगे। तो इसका मतलब जितने भी कॉर्नर हैं, कितने हैं, 8 हैं, वो सारे के सारे कैसे होंगे, 3 फेस पेंटेड येलो वाले में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 3 सर्फेसेस कलर्ड येलो, सो देयर विल बी 8 सच क्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एटलीस्ट 2 सर्फेसेस कलर्ड येलो। एटलीस्ट 2 सर्फेसेस कलर्ड येलो। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है आपका, इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है भाई। एटलीस्ट 2 सर्फेसेस कलर्ड येलो का मतलब क्या होगा, 2 सर्फेसेस कलर्ड येलो एंड 3 सर्फेसेस कलर्ड येलो। तो 3 सर्फेसेस कलर्ड येलो तो हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन में काउंट कर चुके हैं, वो कितने हैं, 8 हैं। तो 8 तो ये हो गए, प्लस अब हमें चाहिए 2 फेस पेंटेड येलो। 2 फेस पेंटेड का मतलब सारी की सारी एजेस में, सारे के सारे एजेस में। तो कितनी एज होती हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर अपन, देयर आर 12 एजेस, और एक एज में 5 की लेयर है, 2 हटा दो कॉर्नर वाले, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2। सो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 12 इंटू 3 36। सो 44 smaller cubes are there whose either 2 sides or 3 sides are painted yellow. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 44, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव वन फेस कलर्ड पिंक एंड एन एडजेसेंट फेस येलो। एक पिंक एक येलो, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पिंक एक येलो। क्या इस अरेंजमेंट में कभी भी आपको एक पिंक और एक येलो मिलेगा, नहीं,
क्यों? क्योंकि ये लग तो रहे हैं पड़ोसियों की तरह, बट पड़ोसी ही रहेंगे, कभी मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि येलो और पिंक किसी भी एक क्यूब में साथ में नहीं आएंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एटलीस्ट वन फेस कलर्ड? एटलीस्ट वन फेस कलर्ड। ठीक है, अब एटलीस्ट वन फेस कलर्ड का मतलब क्या है? वन फेस कलर्ड, टू फेस कलर्ड एंड थ्री फेस कलर्ड। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमेशा के लिए याद रखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एटलीस्ट वन फेस कलर्ड वाला ना, सबसे बेहतर तरीका, टोटल क्यूब कितने हैं? 125। उसमें से आप क्या करिए? नो फेस पेंटेड हटा दीजिए, बात खत्म। नो फेस पेंटेड कितने हो जाएंगे आपके? 27, बिकॉज 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 का क्यूब था, उसमें से हमने क्या किया? 5 - 2 क्यूब। 27 क्यूब्स कैसे हो जाएंगे आपके? जो जीरो फेस पेंटेड होंगे उनको हटा दिया, तो जो बाकी बचेंगे वो कैसे होंगे? वन फेस पेंटेड और टू फेस पेंटेड और थ्री फेस पेंटेड। तो सारे के सारे मिल गए यहां पर। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना? 98। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A bigger cuboid of dimension 5 × 4 × 3 centimeter is painted to red color on each of its faces. Now the cuboid is cut into 60 identical cubes, making minimum number of cuts. Again similar thing, बस इस बार क्वेश्चन क्या है आपका? क्यूबॉइड के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बाकी सारी चीजें, सारे क्वेश्चन वही है। हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 3 फेसेस पेंटेड? How many of the smaller cubes will have exactly 2 face painted, then 1 face painted, then no face painted, right? तो अब इसमें चलते हैं अपन। डायग्राम ऑलरेडी अपने पास है, आप देख सकते हैं 3 × 4 × 5 का ये डायग्राम है आपके पास, और इसको कलर क्या किया है हमने? रेड कलर से चारों तरफ से कलर किया, उसके बाद कटिंग की। इसका डायमेंशन देखिए आप, 5 × 4 × 3 का है। तो ऑब्वियसली जिस साइड में 3 सेंटीमीटर होगा, अगर मुझे 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है तो वहां पर मैं क्या करूंगा? 3 - 1 यानी 2 कट्स लगाऊंगा। जो 4 सेंटीमीटर है 4 - 1 3 कट्स, और जो 5 सेंटीमीटर है वहां पर आप देख सकते हैं 4 कट्स लगे हुए हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो होंगे आपके वो क्या हो जाएंगे? 5 × 4 × 3 दैट इज 60। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ये चीज। ठीक, मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको एक वो फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हुज 3 साइड्स आर पेंटेड? अब 3 साइड पेंटेड है तो कहां पर मिलेंगी? क्या बताया था कि अगर बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा नहीं है, तो हमेशा कॉर्नर्स पे आपको क्या मिलेंगे? 3 साइड पेंटेड मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? हमेशा की तरह 8। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 3 फेस पेंटेड? सो आंसर विल बी व्हाट? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड? अब आते हैं अपन 2 फेस पेंटेड पे। हमें चाहिए 2 फेस पेंटेड। ठीक है, वहां पर फॉर्मूला क्या था 2 फेस पेंटेड के लिए? 12 × n - 2, 12 × n - 2। और 12 किसके लिए किया था हमने? 12 किया था हमने एजेस के लिए, बिकॉज देयर वर टोटल 12 एजेस। तो 12 एजेस तो यहां पर भी होंगी, लेकिन अब ये 12 एजेस एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगी, लेकिन कुछ तो होंगी ना। कैसे होंगी भाई? देखो, ये जो 4 है, ये वाली जो 4 है, ये 4, ये 3 और ये जो यहां पर होगा, ये तो आइडेंटिकल होंगी। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा? मैंने मान लिया कि ये है आपका m, ये है आपका n और ये है आपका o। जो पहले आपको n × n का क्यूब मिला करता था, अब आपको मिला हुआ है m × n × o का क्यूब। ठीक है, पहले जो था आपका n × n, अभी मैं दिखाऊंगा भी कि आप चाहो तो n × n या m × n × o की जगह पे अगर आप पुट कर दें क्या, m = n = o, तो आपको सारे के सारे क्यूब के फॉर्मूले मिल जाएंगे जो कि हमने अभी पहले क्यूबॉइड में निकाले हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास m × n × o का क्यूबॉइड है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई और कर सकता है, क्या करेगा? वो बोल सकता है कि भाई आपको m × n का मिला हुआ है, या 3 × 3 × 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज हमारे सामने हैं, उनको हम अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर लेंगे। अब देखो क्या होगा भाई, ये 4 जो है ना, ये 4 जो किससे मिलके बनी है? m से मिलके बनी है, यानी जिसका डायमेंशन कितना है? m सेंटीमीटर है, वो तो आइडेंटिकल होंगी। तो फॉर्मूला कुछ हम अपने अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे, दैट विल बी 4 × m - 2। ये 4 एजेस का काम गेम ओवर हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2 फेस पेंटेड आपको यहीं पे मिलने वाली है। सो इट विल बी 4 × m - 2, देन प्लस वापस से अब इनकी बात करते हैं, n की बात करते हैं। अब देखिए ये 4 एजेस एक जैसी होंगी, 1 2 3 और एक जो नहीं विजिबल है यहां पर,
ये चार एजेस कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। यहां पर भी वही चीज होगा कि इसको और इसको हटा दीजिए आप, तो अंदर जो बचेगा 4 - 2 वो कैसा होगा आपका, 2 फेस पेंटेड हो जाएगा। सो ऐसी ही कितनी सिमिलर कितनी एजेस है अपने पास, 4 एजेस है। सो आंसर हो जाएगा आपका फिर से 4 and n-2 प्लस, अब इस एज को लेंगे अपन, तो ये एज, ये एज, ये एज और एक एज जो यहां से अंदर गया हुआ है, ये भी सिमिलर होगा आपका। सो 4 into O-2, ये बन गया आपका फॉर्मूला of a cuboid whose two faces are painted। ठीक है, 4 into m-2 plus 4 into n-2 plus 4 into O-2, that's it। अब यहां पर भी वही चीज है, अगर आप m और o की वैल्यू n पुट कर दोगे तो वापस से आपको 12 into n-2 मिल जाएगा। ठीक है, ओके यहां पर क्वेश्चन क्या है आपके पास, m की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 4 और o की वैल्यू क्या है 5, तो पुट कर दीजिए यहां पर। सो 4 into 3-2 प्लस 4 into 4-2 प्लस 4 into 5-2, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा अपने को, 4 प्लस 8 प्लस 12, 24 स्मॉलर क्यूब्स आर देयर हुज टू साइड्स आर पेंटेड। अब आप यहां पर भी देख सकते हैं, देखो एक ये मिला, ऐसा क्यूब है जिसकी एक फेस पेंटेड है, और ऐसी और कितनी होंगी, 4 होंगी, एक ये और एक जो नहीं विजिबल है, तो 4 ये मिल गए आपको, ये 4। उसके बाद यहां पर देखिए 2 2 2 और 2 नहीं विजिबल है, 8 ये हो गए आपके पास। उसके बाद 12, यहां पर देखिए 1 2 3, these 3, these 3, these 3 एंड जो 3 नहीं विजिबल हैं, तो 3 into 4 12, यानी ये आपको ऐसे क्यूब्स मिल गए जिनकी 2 फेस पेंटेड थी। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, 4 into m-2 प्लस 4 into n-2 प्लस 4 into O-2, बहुत ही सिंपल। ठीक है, ये किसके लिए है, whose 2 faces are painted। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 24। How many of the smaller cubes will have exactly one face painted? भाई सीधी सी बात है, वन फेस पेंटेड आपको हमेशा कहां पर मिलेगा, वन फेस पेंटेड आपको हमेशा फेस में मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, जब 3 वाली साइड से मैं एक लेयर हटा दूं इधर और इधर, तो कितना बचेगा 1, और 4 वाली साइड से मैं एक इधर हटा दूं एक इधर हटा दूं, तो कितना बचेगा 2। यानी वहां पर हम करते थे n-2 into n-2, यहां पर हम करेंगे m-2 into n-2। ये एक फेस यहां पर जो वन फेस पेंटेड है, यानी ये वैल्यू ये मिलेगा आपको। इसी तरह इसका सेम रिप्लिका एक अपोजिट फेस और है, तो इसको क्या कर दिया हमने, 2 कर दिया, प्लस दूसरा हो जाएगा आपका 2 into n-2 into O-2 प्लस 2 into O-2 into m-2। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हुज वन फेस इज पेंटेड। ठीक है, अब आप यहां पर पुट कर सकते हैं वैल्यूज, क्या हो जाएगा आपका m-2 3-2 3-2 into 2 into n-2, n क्या है आपका 4, सो 4-2 4-2 प्लस 2 into 4-2 into 5-2 4-2 into 5-2 प्लस 2 into 5-2 into 3-2। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो यहां पर हो जाएगा आपका 4 प्लस 3-2 1 एंड 4-2 2, 2 into 2 4, यहां पर हो जाएगा आपका 2 into 3 6 into 2 12 एंड प्लस यहां पर हो जाएगा आपका 3 into 2 6। ठीक है, ओके सो ये हो जाएगा आपका 22, एक बार मुझे क्रॉस चेक कर लेने दीजिए। सो 2 into 3-2 into 4-2, so it will be 2 into 1 into 2 4 फाइन, 2 into 3 into 2 12, ठीक है, 2 into 3 into 1, ठीक है 6। so there are total 22 smaller cubes whose one face is painted। अब अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि वो 22 कौन से हैं, तो यहां पर देखिए 2 ये हैं, इसके अपोजिट 2 और होंगे, तो 4 हो गए, प्लस 3 आपके यहां पर हैं, इसके अपोजिट 3 और होंगे, तो 6 हो गए, प्लस देखो 4 साइड्स आपकी निकल चुकी हैं,
6 आपके यहां पर है और 6 इसके नीचे है, 12। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, 4, 6 एंड 12। So total there are 22 smaller cubes whose one face is painted, right? Next question की अगर अपन चले, last question, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 22। and the last question, how many of the smaller cubes will have no face painted? भाई no face painted के लिए क्या बताया गया था, हर तरफ से आउटर लेयर में एक एक माइनस कर दीजिए। तो अभी हमारे पास क्या है, m क्रॉस n क्रॉस o का क्यूब है, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए आप, m-2 इंटू n-2 इंटू o-2 के क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जो भी बचेंगे वो कैसे होंगे आपके, जीरो फेस पेंटेड वाले, जीरो फेस पेंटेड, राइट। तो ये हो जाएगा आपका m कितना है आपका 3, सो 3 - 2 इंटू 4 - 2 इंटू 5 - 2, so 1 into 2 into 3. There will be total 6 smaller cubes those who will be zero side painted, यानी उनमें कोई भी कलर पेंट नहीं होगा, ठीक। तो यहां पर आ जाएगा अपना 6, ओके। अब अगर आप चाहें तो टोटल सम करके देख लें, यू विल गेट 60 स्मॉलर क्यूब्स। तो कितने हो गए आपके 30 30 60, ठीक है। सो दे आर टोटल 60 क्यूब्स। उन सबका कॉन्फ़िगरेशन कैसा क्या होगा वो सारा हमारे पास मिल चुका है, ठीक। तो इस तरह से हमने फॉर्मूले को जो क्यूब के लिए हमने यूज किया उसको क्यूबाइड के लिए भी कन्वर्ट किया है। बट अगेन सारे क्वेश्चंस आपके सारे फॉर्मूले से हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और कुछ अपना लॉजिक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर अपन नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, डाइस की ओर चलते हैं। क्यूब के क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी देख लिए। भाई डाइस में दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, one is related to open dice and another one is what, closed dice. Open dice कुछ ऐसा, ये 11 different types of nets आपको देखने को मिलेंगे यहां पर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा फिगर आई थिंक इसको यहां पर एक बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये 11 different types of nets आपके सामने है, बहुत ही इजी, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन आपको देख जैसे यहां पर दिया हुआ है, ये फिगर दे दिया आपको और उसके बाद पूछ लिया कि भाई कौन किसके अपोजिट है। सो सिंपल, 1 इज अपोजिट टू 5। आपको कुछ नहीं करना, अल्टरनेट हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इनमें से कोई भी आप नेट ले लीजिए, कोई भी नेट ले लीजिए। एक तरीका या तो आप इमेजिनेशन से सॉल्व कर लीजिए कि भाई देखो ये फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फिगर ले लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या किया, इसको मैंने मान लिया कि ये बॉटम में है, ये बॉटम में है, तो ये साइड से उठ के आएगा और ये टॉप में आके लगेगा ऐसे। इधर ये साइड से उठ के आएगा, ये इधर जाएगा और ये इस टाइप से क्लोज करेगा इस फिगर को। तो एक तो ये है कि आप इमेजिनेशन से सोच लीजिए, अदरवाइज डिफरेंट 11 टाइप्स के नेट ही बनते हैं। तो उसमें आप क्या करिए, बस एक बार सबको एक राउंड देख लीजिए कि भाई किसका अपोजिट कहां पर क्या बनता है। ऑल्दो सारे ही इजी हैं, एक दो में थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा देखने में कुछ कंफ्यूजन हो जाए। सो फॉर एग्जांपल इसको मैंने मार्क कर दिया 1 2 3 4 5 6। तो कुछ नहीं करना, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, आपका अल्टरनेट जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 इज अपोजिट टू 3, 4 इज अपोजिट टू 6 एंड 2 इज अपोजिट टू 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट नेट्स बन जाएंगे यहां पर। और कोई भी अगर हम देखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर क्या होगा, खुद सोचिए कि भाई 4 अगर बॉटम में है, 4 अगर बॉटम में है तो 3 साइड में आएगा और 2 अपोजिट आ जाएगा। तो एक तो मिल गया भाई, 2 इज अपोजिट टू व्हाट, 4। उसके बाद अब 3 इधर आएगा, 5 आपका यहां आएगा, 6 इधर आएगा, तो 3 और 6 क्या हो जाएंगे, आपके अपोजिट में हो जाएंगे, ठीक। और 1 और 5 आपके अपोजिट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी नेट मिलेगा आपको, आप उसका अपोजिट बता सकते हैं। बट क्वेश्चन आपसे सिर्फ इस तरह नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपको ये ओपन नेट दे के फिर आपको वो क्लोज्ड फिगर भी देगा, यानी 3 फेसेस जो देखने को मिलेंगे, आगे अपन क्वेश्चन में देखेंगे। तो वहां पर भी आपको फिगर नहीं देखना, आपको यही देखना है कौन किसके अपोजिट है। और हमेशा के लिए एक थंब रूल बिल्कुल कि 2 अपोजिट फेसेस कैन नेवर कम एट अ फ्रेम। एक फ्रेम में 2 अपोजिट फेसेस कभी भी नहीं दिखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैंने फिगर बना दिया कुछ ऐसा, ये 3 फेसेस जो दिख रही हैं वो मैंने बना दिया, डिफरेंट कंडीशंस बना दी। अब वहां पर मैंने दे दिया एक फिगर 1 3 एंड 4, दूसरा दे दिया मैंने 4 6 एंड 5, तीसरा दे दिया मैंने 1 2 एंड 4। अब इनमें से आपको पता है कौन सा पॉसिबल होगा, 1 3 एक दूसरे के अपोजिट है, दे कैन नेवर कम एट अ फ्रेम। तो ये आपका फिगर क्या हो गया, गलत हो गया।
4 एंड 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये कभी भी पिक्चर में एक साथ नहीं आएंगे, यहां पर आ गए मतलब ये वाला फिगर आपका काम नहीं आएगा। तीसरा फिगर 1 2 एंड 4, 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 6 है, यानी 1 2 और 4 में से कोई भी किसी के अपोजिट नहीं है, मतलब ये फिगर पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल होगा। तो इस तरीके से आपको सिर्फ सारा खेल अपोजिट फेसेस का होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अपन कुछ अब नए मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ भी नहीं है, सिमिलर तरीका, बट अब जो वो फिफ्थ 6 फेसेस होती है ओपन डाइस में, तो वो जो 6 फेसेस हैं उनमें से जो 6th फेस है उसको क्या किया है अब क्वेश्चन ने कि उसको ब्रेक करके सबके साथ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में ऐड कर दिया है। जैसे 1 2 3 4 5 तो आपको फेसेस दिख रही हैं, जो 6th फेस है उसको उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया विद डिफरेंट डिफरेंट केसेस, कुछ में इस टाइप से ब्रेक किया है, कुछ में इस टाइप से ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद अब बोल रहा है कि भाई क्या होगा, अपोजिट कौन किसके होगा। तो यहां पर भी बहुत सिंपल है, पहली चीज तो 3 के अपोजिट होगा और ये आपस में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो ये जो फिगर बनेगा आपका दैट विल बी अपोजिट टू द फेस अपोजिट टू 3। सिमिलरली यहां पर अगर अपन बात करें तो ये प्लस इक्वल टू इनटू एंड माइनस, और ये किसके अपोजिट होगा, यहां पर भी 3 के अपोजिट होगा, और बाकियों का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 इज अपोजिट टू 4, 1 इज अपोजिट टू 5, सिमिलरली 1 इज अपोजिट टू 5, 2 इज अपोजिट टू 4। तो इस तरीके से इनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्वेश्चंस देखते हैं अपन, क्वेश्चन में कैसा होगा। सेम फिगर यहां पर भी एक केस है आपके पास। अब ये क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि सिर्फ अपोजिट देखने से काम नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं, क्वेश्चन आपको दिया, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। ये आपको उसने क्या किया है, एक शीट ऑफ पेपर में थोड़ा सा उसको 6 फेसेस बना के एक क्यूब का फॉर्मेट दे दिया। अब आपको इनमें से बताना है कि ये जो ऑप्शंस गिवन है आपके पास 1 2 3 एंड 4, इनमें से कौन कौन से पॉसिबल हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ओपन डाइस। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, सबसे पहला काम आपको क्या देखना है, दैट 2 अपोजिट फेसेस कैन नेवर कम एट अ फ्रेम। तो क्या करेंगे अपन, पहले इनको देख लेंगे कौन किसके अपोजिट होगा। तो ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, और ये इसके अपोजिट है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं अपन। भाई देखो, तीनों ही जो फेसेस हैं वो किसी ना किसी अपोजिट फेस के, यानी किसी ना किसी ब्लैंक फेस के अपोजिट में है। ये सर्कल वाला इसके अपोजिट में है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। यानी क्या होगा अब आपका यहां पर कि भाई फिगर 1 पॉसिबल है ना, पॉसिबल क्यों, क्योंकि इन तीनों के अपोजिट में 3 ब्लैंक फेसेस मिल जाएंगे अपने को, पॉसिबल है। फिगर 2 और 3 को ध्यान से देखेंगे अपन, फिलहाल फिगर 4 को देख लेते हैं पहले। भाई जैसा 1 है वैसा 4 है, बस एक्सिस चेंज कर दिया, एक्सिस चेंज कर दिया, काम बन जाएगा अपना। तो यानी 1 एंड 4 पॉसिबल है, 1 एंड 4 पॉसिबल है। ठीक है, 1 एंड 4 पॉसिबल है आपके पास, ऑप्शन में 1 एंड 4 भी है, एंड 1 एंड 2 भी है, 1 2 एंड 3 भी है, 1 2 एंड 4 भी है। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका 1 एंड 4 पॉसिबल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब देखो चीजें बहुत इजी हैं, चीजें बहुत इजी हैं। क्या हो जाएगा उनमें से, आपने जरा सा ध्यान नहीं दिया, आपने 1 2 4 या 1 2 3 या 1 एंड 4 कर दिया, हल्का सा, अरे ये तो गलत हो गया, इतने में सारा खेल बिगड़ने वाला है। अब इन दोनों फिगर को आप देखो, इन दोनों फिगर को आप देखो भाई, सीधी सी बात है, दो तरीके से आप सोचो कि इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल है। ये तो मैं देख सकता हूं, कैसे देख सकता हूं भाई, इसके अपोजिट में एक ब्लैंक फेस होगा, इसके अपोजिट में भी एक ब्लैंक फेस होगा, और इसके अपोजिट में एक कौन सा फेस होगा आपका, ये फेस होगा। मतलब इस फेस की पोजीशन क्या है, फिक्स है, वो कहां पर होगा, इस फेस के अपोजिट में होगा। ठीक है, इसी तरह इसके अपोजिट में क्या है, यहां पर भी ये फेस आना चाहिए। अब आपको पता है कि अगर ओपन डाइस है आपके पास, ओपन डाइस है, ठीक है, ये एक ही डाइस की क्या है, 2 डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है। रूल नंबर 2 वैसे आगे आने वाला है, ये 1 2 एंड 3 एंड 2 1 एंड 4। अगर ऐसा केस बनता है, अगर ऐसा केस बनता है 1 2 2 1 और 3 और 4 यहां पर है, सो 3 और 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 3 और 4 क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये केस नंबर 2 है, आगे अपन देखेंगे, जहां पर क्या बोलता है, इफ 2 फेसेस आर कॉमन, इफ 2 फेसेस आर कॉमन, तो उसके केस में जो थर्ड फेस होता है दोनों ही पोजीशंस का, वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब यहां पर देखो आप, यहां पर भी कुछ वैसे ही है, ये फेस और ये फेस क्या है, कॉमन है आपका, ये फेस और ये फेस क्या है, सिमिलर फेस है। जैसा यहां 1 एंड 2 है एंड 2 एंड 1 है, वैसे यहां पर 1 एंड 2 है एंड 2 एंड 1 है, बिल्कुल सिमिलर है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ,
अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका मतलब है कि इस फेस को इसके अपोजिट होना पड़ेगा, इस फेस को क्या होना पड़ेगा, इसके अपोजिट होना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। टू ब्लैंक फेसेस आर नॉट अपोजिट हियर। इसका मतलब एक चीज पक्की हो गई कि 2 और 3 में से एक गलत है, एक सही है। अब वैसे मैं बताऊंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन उसके पहले हम ऑप्शन के पास चल लेते हैं। 1 एंड 4 होना है और साथ में 2 और 3 में से कोई एक होना है, मतलब आपका आंसर हो सकता है 1 3 एंड 4 एंड 1 2 एंड 4। अब ऑप्शन देखिए आप, 1 3 एंड 4 नहीं है, 1 2 एंड 4 है, इसका मतलब 1 2 एंड 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये एक तरीका हो गया आपका आंसर निकालने का विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। अब इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है, उसके लिए जरा अपन थोड़ा सा देखते हैं। भाई सीधी सी बात है, सर्कल को अगर आपने यहां पर रखा, ठीक है, और ये क्रॉस आपका साइड में आ जाएगा, ये क्रॉस आपका साइड में आ जाएगा, या आप ऐसे समझो कि इसके अपोजिट में यहां पर क्या है, इसके अपोजिट में आपका एक ब्लैंक फेस है, इसके नीचे एक ब्लैंक फेस है। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा, जब मैं इसको रोटेट करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो क्या मिलना चाहिए आपको, अगर इसको मैं सही फिगर मानता हूं, अगर इसको सही फिगर मानता हूं तो इसको रोटेट करूंगा, सेम फिगर को जब मैं रोटेट करूंगा तो अगर इसके अपोजिट में यहां पर ये वाला फेस है आपका, अगर इसके अपोजिट में, इस फिगर के अपोजिट में ये वाला फेस है, जब इसको मैं रोटेट करूंगा तो यहां पर फिर मुझे ये वाला फेस मिलना चाहिए। कौन सा, ये फेस मिलना चाहिए। तो ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब थोड़ा ऑप्शन की हेल्प और थोड़ा सा लॉजिक यूज किया तो सेकंड फिगर जो है आपका वो पॉसिबल नहीं होगा। या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई 2 और 3 में से कोई एक पॉसिबल है और ऑप्शन में आपको 1 2 एंड 4 ही मिलेगा, सो वही हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। क्लियर है? तो ये कई बार ऐसा कुछ केस, अपोजिट वाला तो बहुत ईजी हो गया, थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ केस दे दिया तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, टिपिकल हो जाता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। हाँ भाई, अब यहां पर भी क्या है आपके पास, वही वापस एक नेट है, ओपन नेट, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है आपके पास। ठीक है, अब इनमें से वही सेम क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन कौन से फिगर पॉसिबल है यहां पर। तो सबसे पहला काम, अपोजिट, 2 ब्लैंक फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, सर्कल और ये स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट हैं। सर्कल और स्क्वायर कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसका मतलब है कि ये कभी भी एक फ्रेम में नहीं आ सकते। तो सर्कल एंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर 1 में है, ये पॉसिबल नहीं है। सर्कल एंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 में भी है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब रह गया हमारे पास 3 एंड 4। अब देखते हैं फिगर 3 की बात करते हैं। देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अपोजिट में क्या होगा आपका, सर्कल होगा, तो नीचे सर्कल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपका क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, अब ये ब्लैंक फेस है, इसके अपोजिट में एक ब्लैंक फेस है, ठीक है, यानी एक ब्लैंक फेस आपकी कंज्यूम हो चुकी है, एक ब्लैंक फेस आपकी कैसी हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है। ठीक है, तो इस ब्लैंक के अपोजिट में मैंने मान लिया कि इसके अपोजिट में यहां पर कैसी है, ब्लैंक है। अब जो दूसरी ब्लैंक फेस है, दूसरी ब्लैंक फेस है, उसके अपोजिट में ब्लैक वाला पोर्शन है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसके अपोजिट में यहां पर ये सॉलिड वाला जो रीजन है आपका वो आ जाएगा। मतलब फिगर 3 के पॉसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिगर 4 पे चलते हैं आप। सर्कल है तो सर्कल के अपोजिट में क्या होगा, यानी इसके अपोजिट में जो फेस होगा वहां पर आपको स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, जो फेस आपका यहां पर है, ये ब्लैक वाला जो फेस है, ब्लैक के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका, ब्लैक के अपोजिट में ब्लैंक हो जाएगा, यानी इसके अपोजिट में यहां पर एक कैसा हो गया, ब्लैंक हो गया। ठीक, तो एक ब्लैंक यहां पर है और इस ब्लैंक के अपोजिट में एक ब्लैंक आपका नीचे हो जाएगा, मतलब वो भी पॉसिबल है। फिगर 3 एंड 4 जो है वो दोनों पॉसिबल हो जाएंगे आपके, सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑब्जर्व द डॉट्स ऑन अ डाइस 1 to 6 dots in the following figure. How many dots are contained on the face opposite to that containing 4 dots? इसका मतलब अगर इनमें डॉट्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 5, ये है आपका 1, ये है 4, ये 5। ठीक है, सो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी डॉट्स आर कंटेन्ड ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग 4 डॉट्स, यानी 4 डॉट्स के अपोजिट में जो फेस होगा उसमें कितनी डॉट्स होंगी। भाई देखो आप ध्यान से इन दोनों फिगर को देखेंगे अगर, सो 1 एंड 5 यहां भी है, 1 एंड 5 आपका क्या है, यहां पर भी है। तो अब यहां पर अपन यूज करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2 क्या कहता है, एक ही डाइस की अगर दो डिफरेंट पोजीशंस हैं और उनमें दो फेसेस कॉमन है दोनों ही कंडीशन में, जैसे कि यहां पर है आपके पास, तो आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली जो इसका थर्ड साइड होगा और इसका जो थर्ड रिमेनिंग साइड्स जो है वो एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो अगर 1 और 5 यहां है, 1 और 5 यहां है, सो 2 और 4 जो है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब जो चीज एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो क्वेश्चन में वही पूछा, द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग 4 डॉट्स, तो 4 डॉट्स के अपोजिट में क्या होगा, 2 डॉट्स, बहुत ही सिंपल तरीके से। आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज व्हाट, 2 डॉट्स। लेकिन रूल नंबर 2 में एक स्टार मार्क अपनी तरफ से अपने को थोड़ा सा ऐड करके रखना है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये 1 और 5 यहां पर भी हो और सिमिलर 1 और 5 यहां पर, मतलब ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है, ये पोजीशन आपकी पॉसिबल नहीं है। 1 5 1 5 और यहां पर 2, यहां पर 4, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है इसका मतलब है कि ये गलत है, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा कह रहा है कि 1 और 5 पहले भी वहीं पे बैठे हुए थे, तब उनके सर में 2 बैठा हुआ था, अब 1 और 5 हिले नहीं है, 4 आ गया उनकी जगह में, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब इनमें कुछ ना कुछ चेंज आना ही पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल होगी, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत है कहने को। तो वैसे आपको कभी नहीं मिलेगा ऐसा कि ऐसा कुछ आपको मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे यहां पर भी आप देखिए 1 और 5, तो यहां पर 1 और 5 यानी इनकी पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 5 यहीं पर है, अब क्या किया हमने, इसको जस्ट रोटेट कर दिया, जस्ट रोटेट कर दिया, तो ये 1 आपका टॉप में पहुंच गया, 2 उधर साइड में पहुंच जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बॉटम में 4 है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक। तो प्रैक्टिकली इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि भाई दो अगर सिमिलर सेम पोजीशन चेंज नहीं हुई तो ऊपर कैसे चेंज हो गया, जब यहां 1 और 5 चेंज नहीं हुआ तो ये 2 और 4 चेंज नहीं हो सकता। तो ऑल्दो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिले इस गलत तरीके से, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्वेश्चन हमेशा ऐसे मिलेगा, बस अपने को ध्यान में रखना है इस चीज का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। हाँ भाई, अब एग्जाम में आपको जरूरी नहीं कि 2 फिगर दे, 3 फिगर, 4 फिगर, 4 से ज्यादा फिगर तो नहीं देखे मैंने, बट 4 फिगर तक देता है। अब 4 फिगर में भी आपको सारे यूज करने पड़ जाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमें तो कोई 2 चूज करके 2 फिगर देख के उनको कंपेयर कर लेना है, आंसर मिल जाएगा अपने को, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू 2 डॉट्स। वही यहां पर जो 2 डॉट्स हैं इसके अपोजिट में क्या होगा ये बताना है अपने को, ठीक है। अब 2 तरीके, यहां पर एक रूल नंबर 1 भी बता देता हूं मैं और रूल नंबर 2 भी बता देता हूं। रूल नंबर 1 जो है आपका, 2 तो बताया हुआ है, सॉरी, रूल नंबर 1 क्या कहता है आपका, ये किसी भी डाइस की 2 फेसेस मतलब 2 पोजीशंस है। अब यहां पर लेट्स सपोज ये 1 2 एंड 3 है, और ये है आपका 1 4 एंड 5, ठीक। रूल नंबर 1 तब एप्लीकेबल है व्हेन ओनली 1 फेस इज कॉमन बिटवीन 2 पोजीशंस, 2 पोजीशन के बीच में जब एक फेस कॉमन है आपका, तब वहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं, रूल नंबर 1। बहुत ही सिंपल, सब कुछ मिल जाएगा रूल नंबर 1 से। क्या मिल जाएगा, सबसे पहला काम, जो कॉमन फेस है उसको पकड़ो, जो कॉमन फेस है उसको पकड़ो। अच्छा, इसी में अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, कोई भी जो भी आपका डाइस है या क्यूब है, उसका जो एक फेस होता है ना, वो बाकी की 4 फेसेस से एडजेसेंट होता है। जैसे अगर मैं फर्श की बात करूं तो फर्श जो है बाकी की जो 4 वॉल्स हैं 1 2 3 4 इनसे एडजेसेंट है, सिर्फ किसके अपोजिट है, रूफ के अपोजिट है। उसी तरह अगर 1 की बात करूं तो 1 आपका 2 और 3 के एडजेसेंट दिख रहा है, 1 आपका 4 एंड 5 के एडजेसेंट दिख रहा है, तो तुरंत जो पिक्चर में नहीं दिख रहा है, जो पिक्चर में नहीं है, वही उसके अपोजिट हो जाएगा। तो जो कॉमन फेस है उसके अपोजिट जो पिक्चर में नहीं दिख रहा वो हो जाएगा। तो 1 के अपोजिट तो 6 पहले ही मिल गया अपने को, 1 के अपोजिट तो 6 मिल गया। अब क्वेश्चन जब मिला तो या तो आप ऐसा ढूंढ लो कि भाई 2 फेसेस में 2 मिल जाए, बाकी की 2 फेसेस अपोजिट हो, मतलब बाकी की 2 फेसेस जो है वो कॉमन नहीं हो, तो तुरंत जो नहीं दिख रहा है 2 के अपोजिट वो हो जाएगा। दूसरा तरीका, 1 मिल गया आपको, दोनों में कॉमन है, अब हमें क्या करना है, जो कॉमन टर्म है उसको हमने लिखा। ये रूल नंबर 1 है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसके बिना डाइस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। 1, अब क्या करना है अपने को, कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ के इसको रोटेट करना है। तो मैं जनरली, आप कंफ्यूज नहीं हो तो हमेशा के लिए मान लो कि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना। वैसे आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बस ध्यान ये रखना है कि क्या करना है, जिस डायरेक्शन में हम यहां मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में यहां भी मूव करेंगे। सो इफ यू आर चूजिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन
तो क्लॉकवाइज यहां भी मूव होगा, क्लॉकवाइज यहां भी होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट करते हो तो अगर यहां मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो यहां भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, सिंपल। अब यहां पर देखो, क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए जहां जो कॉमन टर्म है वहां से स्टार्ट करना है, 1 2 3, तो 1 2 3, ये एक पोजीशन के लिए काम हो गया है। अब दूसरी पोजीशन में चलते हैं, ये 1 है, कैसे गए हैं हम, क्लॉकवाइज, सो 1 4 5, सो 1 4 एंड 5। अब जो जिसके नीचे दिख रहा है वो उसके अपोजिट होगा। 2 इज अपोजिट टू 4, 3 इज अपोजिट टू 5, और 1 का तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट 1 इज अपोजिट टू 6। गेम ओवर, ठीक है। कोई एंटी क्लॉकवाइज भी जाना चाहेगा तो वो हो जाएगा 1 3 2 1 5 4, स्टिल 3 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, यहां पर आते हैं अपन। ये तो हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 भी अपने को पता है, इफ टू फेसेस आर कॉमन, सो जो थर्ड फेस होगी वो क्या होगी, दोनों की थर्ड फेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। अब यहां पर देखो, सबसे पहला काम ये है कि फाइंड एनी फेस वेयर ओनली वन फेस इज कॉमन या टू फेसेस आर कॉमन। थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। जैसे यहां पर देखूं अगर मैं, तो यहां 2 है आपके पास, यहां पर आपके पास 2 है, यहां 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, यहां पर 1 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। यहां पर आपके पास 3 है, 4 है, 5 है। अब देखिए आप इनको, 2 4 6 1 5 6, तो यहां पर मैं रूल नंबर 1 बहुत प्रेम से अप्लाई कर सकता हूं, और वो क्या कह रहा है, जो कॉमन फेस है, जो कॉमन फेस है उसको पकड़िए। मैंने कहा 6। अब अगर कोई यहीं पे पूछ लिया कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, 6 के साथ सिर्फ फिगर 1 और 2 को देख रहा हूं मैं, 3 को अभी देख ही नहीं रहा हूं। 6 के साथ यहां कौन नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। यानी ऐसे सोचो अपोजिट, कि 6 जो है वो 2 और 4 के एडजेसेंट है, 6 जो है वो 5 और 1 के एडजेसेंट है, तो 4 के एडजेसेंट तो हो ही गया, तो जो पांचवा बचेगा उसके अपोजिट होगा। तो 6 इज अपोजिट टू व्हाट, 3। हालांकि ये नहीं चाहिए मुझे क्वेश्चन में, बस ऐसे ही मैंने निकाल लिया, ठीक है ना, मजे लेने के लिए। अब चलते हैं अपन 6, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देना है, 6 2 4, यहां पर भी 6 5 1, बस। अब क्या है, 6 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 1 है, ठीक है। 2 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 1 है। क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट क्या है आपका, 5 है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमंग्स द फॉलोइंग फिगर्स find the correct one if it is known that the total number of dots on opposite faces of the cube shown is always 7। एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली एक टाइप ऑफ डाइस है जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है आपका ऑर्डिनरी डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एक ले लिया है अपन ने। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब ये है व्हेन द सम ऑफ अपोजिट फेसेस, when the sum of opposite faces is always 7। अब भाई इससे कोई क्या ही क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सीधी सी बात है। कोई भी पोजीशन दे देगा, उसके अपोजिट में जो होगा उसका सम क्या हो जाएगा आपका 7 होगा, तो ही वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सारे क्वेश्चन जो आपके बनेंगे ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है आपका, स्टैंडर्ड डाइस में एक और चीज होती है, दैट उस फिगर में और कहीं भी फिर एडजेसेंट फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं होगा। स्टैंडर्ड डाइस के लिए एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं होगा, और ऑर्डिनरी डाइस में अपोजिट फेसेस का सम, तीनों अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होगा, कहने का मतलब, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा फिगर पॉसिबल है। तो भाई सीधी सी बात है, जिसके अपोजिट में ऐसे नंबर्स बचे होंगे जो अपने आप को 7 बना पाएंगे, वही फिगर पॉसिबल है। अब यहां पर देखिए आप, 5 के अपोजिट में 2 आ सकता है, 4 के अपोजिट में 3 आ सकता है, 1 के अपोजिट में 6 आ सकता है, फिगर 1 इज पॉसिबल। अब यहां पर देखिए आप, ये 6 है, ये 5 है, ये 2 है, ये देखो 5 और 2 का सम 7 है, यानी जिनको एक दूसरे के अपोजिट आना था, जो अपोजिशन वाले थे, वो तो साथ में बैठे हुए हैं, तो पार्टी नहीं चलेगी। सो फिगर 2 इज नॉट पॉसिबल। फिगर 3 को देखें, 5 और 3, 4 और 3, सॉरी, ये देखो 4 और 3, इनका सम वापस से 7 है, यानी स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं हो सकता, तो ये भी चीज पॉसिबल नहीं है।
और यहां पर अगर अपन बात करें तो वापस से 5 और 2 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ओनली फिगर 1 इज पॉसिबल। ठीक है, दैट्स इट फॉर क्यूब एंड डाइस। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप हमारा जो मोशन का यूट्यूब चैनल है मोशन फाउंडेशन, उस पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट चैनल मोशन फाउंडेशन, एंड बाकी लाइक और शेयर तो आप कर ही रहे होंगे। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू।